आइए देखते हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 सरकार क्या है। हमने आपको बता दिया था कि लोकतंत्र के प्रकार, यहाँ तक हमारा हो गया था। लोकतंत्र के प्रकार दो तरह के होते हैं, लोकतंत्र और दूसरा राजतंत्र सरकार। ठीक है, राजतंत्रीय सरकार। इस तरह से पहले लोकतंत्र के बारे में जानते हैं। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहाँ लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि इस लोकतंत्र की मुख्य बात ये है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। तो ये क्या बता रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है? लोगों के द्वारा किया गया शासन। ठीक है, लोगों के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। लोग ही उसको चुनते हैं, नेता को जो हमारे राज्य में काम करता है उसको चुनते हैं। वो सब लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। ठीक है, आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। आज की जो सरकार है उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र सरकार, क्योंकि वो लोगों द्वारा वोट देते हैं ना, सब लोग वोट देते हैं, उनके द्वारा उनकी इच्छा से वो सरकार चुनी जा रही है, उनके लिए चुनी जा रही है। ठीक है, वही लोकतंत्र सरकार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। वही वोट देते हैं, उसके ज़रिए अपने कैंडिडेट को वो जिता देते हैं। ठीक है, ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वे देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं दे। ठीक है, यही बता रहे हैं कि सारी जनता जो एक निर्णय लेती है, और आजकल कोई भी ऐसी सरकार जब तक अपने आप को लोकतंत्र नहीं कह सकती जब तक कि वहाँ के रहने हैं लोगों मतलब जो वयस्क हैं, एडल्ट हैं, वो जब तक वोट ना दे तब तक वो लोकतंत्र नहीं करेगी। ये इसी तरह का देखो वोट दे रहे हैं लोग, उसी का फोटो इन्होंने लिया हुआ है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था कि लोकतांत्रिक सरकारें लोकतंत्र और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ही गिने चुने पुरुष बनाते थे। ठीक है, समझा ना? पहले से हर कोई इंसान नहीं देता था वोट। औरतों को, गरीबों को अधिकार नहीं था कि वो वोट दें। ठीक है, पर अनपढ़ लोगों को, इनको किसी को अधिकार नहीं था। बस गिने चुने लोग जो होते थे वो आपस में वोट दे दिया और हो गया, उनकी लोकतंत्र बन जाती थी लोकतंत्र सरकार। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई थी। ठीक है, 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। ये जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। हर कोई इंसान तो गरीब नहीं होता ना। इसीलिए गांधी जी का ये मानना था कि हर किसी इंसान को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। देखो, जैसे ये दिया हुआ है इन्होंने कुछ, संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वच्छता से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। ठीक है, मतलब शुरू से औरतों को बहुत ज़्यादा किसी भी तरह का अधिकार नहीं दिया जाता था, इसीलिए उन्होंने मताधिकार के लिए भी एक युद्ध किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया।
कि उन्हें मताधिकार दिया जाए, ठीक है। वोट्स फॉर वुमेन उन्होंने काफ़ी आंदोलन किए, तो उसको क्या बोलते हैं, महिला मताधिकार आंदोलन, ठीक है। ये याद रखना कि मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सरफेस मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, सरफेस मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। सरफेस का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमता के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िवादी धारणाएं बनाई हुई थी कि महिलाएं काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला था, जबकि इंग्लैंड की औरतों को ये अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। देखना कितना कैपिंग, मतलब कितना इंसान की सोच थी कि औरत कुछ नहीं कर सकती है। ये वाला जो है आपका कंप्लीट हो गया है, यही बताया गया है, ठीक है। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं शुरू से। सरकार क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये सब हम पढ़ा चुके थे कि सरकार के हर देश के लिए सरकार ज़रूरी था कि सड़कें, स्कूल बनाए जाएं, ये सब होना चाहिए, ठीक है। उसी में बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, सामाजिक मुद्दे जैसे कि उदाहरण के लिए गरीबों की मदद करना, योजनाएं बनाते हैं, सरकार कार्यक्रम चलाती है, ठीक है। ये सब सरकारी काम में बहुत ज़रूरी होते हैं। सरकार का काम ये भी होता है कि सीमाओं को सुरक्षा प्रदान करना, शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, जिम्मेदारी उन्हीं की होती है ये वाली। उसी तरह से लोगों को भोजन देना, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ देना, आपदा जैसे आती है, विपदा होती है जैसे सुनामी, भूकंप, उसमें उनकी सहायता करना, ठीक है। और अगर आपस में वाद विवाद हो जाए, उनको सुलझाना, न्यायालय में जा सकता है इंसान। तो ये सब किसका काम होता है, सरकार का, इसीलिए ज़रूरी है। तो एक साथ इंसान इकट्ठा होता है, काम करता है साथ में, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नियम लागू करने ही होंगे सरकार को, ठीक है। और नियमों की ज़रूरत होती है, जैसे कि संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत, ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है, वे नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों को लागू करती है। इसी तरह से आपको सरकार के स्तर बताए थे, 3 ही स्तर होते हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर जो शहर, गाँव, मोहल्ले होते हैं, उसमें शासन चलता है, ठीक है। वो जैसे कि आपके मोहल्ले में होते हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में कुछ मोहल्ले हैं, ठीक है, जैसे बदलाव, शाहीन, इस तरह के हैं। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे MCD पर छोटे छोटे जो नेता काम करते हैं, ठीक है, जैसे काउंसिलर हो गए, MLA हो गए, ये स्थानीय स्तर पर हो गए। राज्य स्तर पर जैसे CM वगैरह होते हैं, ठीक है। उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर जैसे PM मोदी हो गए। ये सब क्या हो गई, वो राष्ट्रीय स्तर की सरकार हो गई, और वो राज्य स्तर की और स्थानीय स्तर की वो वाली MLA वगैरह, ठीक है। यही सरकार एवं कानून, ये सब आपको पता है किस तरह कितनी होती है सरकारें, 2 तरह की होती है, लोकतंत्र। सरकार कानून बनाती है, देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून मानने होते हैं, नियम बनाती है ताकि एक दूसरे पे कोई इंसान किसी से दुखी ना हो। जैसे कि कुछ लोग होते हैं DJ चलाते हैं रात में 10 बजे, जबकि कानून बनाया हुआ है कि 12 बजे तक, 10 बजे आप DJ बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कानून उसको सज़ा देगा। तो इसलिए कानून भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जब तक उस काम को कर सकते हैं जब तक कि वो दूसरे तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आप नुकसान पहुंचाओगे तो उसके लिए कड़ी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह से गाड़ी चला रहे तो लाइसेंस होना चाहिए,
और नहीं होगा तो वो सज़ा दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सरकार के प्रकार आपको बता दिए थे, लोकतांत्रिक और राजतंत्रीय सरकार। ठीक है, लोकतंत्रीय जो होती है लोगों के लिए जवाबदेही होती है, लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, लोगों के हित के लिए बनाई जाती है। इसी तरह से लोकतांत्रिक सरकार आपको बता दी गई है। अब आगे देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। आप कमेंट कीजिए अगर आपको ठीक लगता है तो, और हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट हम इसे क्वेश्चन आंसर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।